जय फ्रेंड्स, वेलकम टू द करेंट अकेडमी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन क्लासेस पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बहुपद क्या होता है। तो आइए चलते हैं आपकी टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम बहुपद जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, यानी कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, बहुपद का मतलब क्या होता है। बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक पद। अब आइए देखते हैं कि बहुपद में एक से अधिक पद होता है। अब इससे पहले भी हम छोटी चीजों को जान लेंगे कि इसमें से दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक होता है चर और एक होता है अचर। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो इनके बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो वेरिएबल यानी कि जो बहुपद बनता है तो चर और अचर से मिलकर बनता है। तो चर में क्या आता है, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, पी, क्यू, यानी कि इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं ये सभी के सभी चर होता है। और इंग्लिश में इसे वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अब अचर की बात किया जाए जिसे हम नंबर कहते हैं। वही नंबर यानी संख्या में होते हैं, लेकिन ये जो नंबर यहाँ पे वही नंबर होते हैं जिनको हम अचर कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, अंडर रूट का 5, 3/2, माइनस का 7। तो ये सभी जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम अचर कहते हैं। जबकि जो एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, क्यू यानी कि ए टू जेड जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो इसको समझने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारा तो नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है तो और देख लेते हैं कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, घटाव, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या? योग, घटाव, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 3x हो गया, -4y हो गया, 3x का स्क्वायर -2 हो गया, 4x + 4 हो गया, या फिर 3x का स्क्वायर -2x/4 हो गया। तो ऐसे वो सभी पद जो योग, घटाव, गुणन तथा भाग से बने होते हैं उन्हीं को हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक होते हैं। तो आपने एग्जांपल में ये देख लिया। आगे चलने से पहले आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप पढ़ने बैठे हो तो आप एक रफ और एक कॉपी लेके जरूर बैठा करो। आप करो, ठीक है, जिससे आपको समझने में बहुत ही सरलता होगा और आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। सो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा टॉपिक है बहुपद। हम जानेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए से बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें 3 कंडीशन फॉलो होती हैं। कितने कंडीशन? 3 कंडीशन फॉलो होती हैं। अब उन तीनों कंडीशन को हम एक एक करके देख लेंगे विद एग्जाम्पल कि क्या वाकई में 3 कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है तब वो तो क्या होंगे? बहुपद होंगे, अर्थात वो बहुपद नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं 3 कंडीशन। पहली कंडीशन हमारी है कि वेरिएबल यानी कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यानी कि ऑल वेरिएबल्स पावर्स इज पॉजिटिव नंबर। इंग्लिश मीडियम के बाबू, मेरे बच्चे, मेरे लल्ले, मेरे मुन्ने, आप सभी सोच लो, ठीक है, आप सभी नोट कर लो कि जो वेरिएबल्स की पावर होनी चाहिए वो पॉजिटिव नंबर में होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव नंबर में है तो वो क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, यानी डॉट 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 करके नहीं दिया होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा, आप नोट करो, आप रफ लेके बैठो, आप पेन लेके बैठो। मेरी गारंटी है, मैं आपको सिखाऊंगा। मैथ्स 0 लेवल से हीरो लेवल मैं बनाऊंगा। एक बार भरोसा करो, एक बार ट्रस्ट करो। ओके, तो याद रखो बाबू कि यहाँ पे पदों की संख्या
चाहिए। तीसरी चीज हमारा है प्रत्येक पद में एक चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो और देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की बात कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, हाँ 2 होनी चाहिए क्योंकि 2 एक धनात्मक है, एक पॉजिटिव नंबर है। कि मैं कहूँ y की पावर 4 माइनस 3x का क्यूब प्लस का 2x। तो यहाँ भी देखो ये जो पावर दी गई हुई है ये सभी की सभी पावर किसमें है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा तो देखो कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, पहले वाले में कंडीशन फॉलो हो रही है, धनात्मक पूर्णांक है। पदों की संख्या, हाँ पदों, एक पद इसमें 3 पद है, निश्चित है। फिर प्रत्येक पद में चर राशि का एक गुणांक वास्तविक संख्या है, हाँ चर राशि का गुणांक जो है वास्तविक संख्या, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और ये सभी वास्तविक संख्या है। ये तीनों कंडीशन इन दोनों एग्जाम्पल में बैठ रहे हैं, यानी कि ये क्या है, वास्तविक संख्या है। ओके, आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा। आगे की मैं बात करूं, पदों की संख्या निश्चित हो। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 3y प्लस का 4 दिया हुआ है, यानी 2 पद यहाँ पे, 2 पद निश्चित है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। मैं यहाँ पे कर दूं 3x का स्क्वायर प्लस y प्लस 4y प्लस 2। यहाँ पे देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद है। दूसरी चीज इनकी जो पावर है पॉजिटिव नंबर पे है। तीसरी चीज जो इनके गुणांक है वो एक वास्तविक संख्या है, यानी कि ये भी हमारा बहुपद होगा। बाबू यहाँ पे होता क्या है, अगर यहाँ पे दे दिया 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस डॉट 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 डॉट, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो संख्या क्या बोला है, संख्या निश्चित होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे संख्या निश्चित नजर आ रही है, संख्या निश्चित नहीं नजर आ रही है। देखो बेटा यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं है, और जब संख्या निश्चित नहीं है अर्थात ये हमारा बहुपद नहीं होगा। आगे की हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए आप सभी कि प्रत्येक पद में एक चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। यहाँ पे देखो 2x का स्क्वायर है, ये वास्तविक नंबर हमारा है। यहाँ पे 3y का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये देखो ये सभी के सभी वास्तविक नंबर है। तो ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल कर रहे हैं। तो इसमें भी वही कंडीशन है। इसमें देखा जाए तो क्या है, चर राशि का वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव नंबर में है, पदों की संख्या निश्चित है और प्रत्येक राशि का गुणांक जो है वो हमारा वास्तविक संख्या है, यानी कि यही तो हमारा बहुपद होगा। तो ये चीज को आपको अच्छी तरह से नोट करना पड़ेगा। अब वो सोच लो अगर आपको नहीं आ रहा है, कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, तो इन चीजों को पढ़ना तो जरूरी है ना। आगे हम चलते हैं, इसी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो मुख्य है हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य तौर पर 3 प्रकार होते हैं। बहुपद कितने प्रकार होते हैं बाबू, 3 प्रकार होते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे मोनोमियल्स। मोनोमियल्स को एक पदी कहते हैं, यानी जिसमें एक पद हो 1 टर्म्स हो। कितने टर्म्स हो, एक पद हो 1 टर्म्स हो। अब दूसरा हमारा है बाइनोमियल्स, यानी द्विपदी, जिसमें 2 टर्म्स हो, यानी 2 पद हो। तीसरा हमारा ट्राइनोमियल्स, यानी त्रिपदी, जिसमें 3 टर्म्स हो या फिर 3 पद हो। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे यहाँ पे है 3x, तो यहाँ पे देखो 3x फिर कॉमा, जैसे आप कह दीजिए 4y फिर -7z फिर 6/6x/3। तो यहाँ पे देखिए सब एक पद ही है, यहाँ भी है, ये भी एक पद 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 है। तो इसी को तो कहते हैं हम एक पदी। द्विपदी किसे कहते हैं, जिस किसी में 1 प्लस या 1 माइनस आ जाए। क्या जाए, जिस किसी में 1 प्लस या 1 माइनस आ जाए उसे हम कहते हैं द्विपदी। अब यहाँ पे देखो जैसे 2x का स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे देखो बीच में 1 माइनस आया ना, यानी यही तो हमारा है द्विपदी। जैसे कहा जाए -4z प्लस का y, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 पद आ गया है। जैसे कहा जाए 3x की पावर क्यू प्लस 2x का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो 2 पद आ गया है। जैसे 3/5y प्लस 4, यहाँ पे 2 पद आ गया है। तो जब 2 पद आ रहे हैं इसी को हम कहते हैं द्विपदी। 3 पद किसे कहते हैं, इन चीजों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ट्राइनोमियल यानी 3
त्रिपदी, ठीक है, त्रिपदी। अब त्रिपदी किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें 3 पद हो, जैसे 3x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 पद है ना, 1 2 3 पद है, इसी को हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स। ओके, जैसे माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स, सॉरी 4। जैसे यहाँ पे क्या दिया जाए, माइनस 5x की क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर माइनस प्लस 3x अपॉन 2। तो इसमें भी देखो 3 पद आ रहे हैं, यानी कि 3 पद आ रहे हैं, इसी को हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स यानी त्रिपदी। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके, तो बेटा एक चीज नोट कर लेना कि हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी फील्ड में जीनियस होता है। आपको अपने जीनियस सत्ता को पहचानना है। जब आप खुद को पहचान करोगे ना, तभी आप दुनिया में इतिहास रचोगे। तो बाबू नोट कर लो कि प्रत्येक व्यक्ति, दुनिया में जितने लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने फील्ड में एक जीनियस होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपको खुद को पहचानना होगा कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है। जब तक आप अपनी वैल्यू को नहीं पहचानोगे, तब तक आप खुद इतिहास नहीं रच पाओगे, बल्कि इतिहास बन जाओगे। तो हमें इतिहास बनना नहीं है, हमें इतिहास बनाना है बाबू। तो याद रखना, इतिहास आप तभी बना पाओगे जब आप हार्ड वर्क करोगे, जब आप अपने फील्ड के उस एक कैरेक्टर को पहचान पाओगे कि आप उस एक कैरेक्टर के कौन से हीरो हो। ओके, तो हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बाबू, नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद हम किसे कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स पावर इज ऑलवेज जीरो, यानी कि वेरिएबल्स की जो पावर होती है, यानी जो चर की पावर होती है, वो हमेशा जीरो रहती है। क्या रहती है, जीरो रहती है। चर की घात जो होती है शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि चर की घात कैसे शून्य होती है। तो यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए माइनस का 7 लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए, माइनस का 7। तो यहाँ पे माइनस का 7 कैसे आ गया है। अब सपोज यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे अगर लिखा होता है 7 माइनस 7x की घात 0 है ना, x नॉट पावर 1। तो यहाँ पे होता क्या है, चूंकि x की पावर 0 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। इसीलिए अगर x की पावर नॉट में अगर हम 1 रख दें वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, -7 गुणे 1। और जब -7 गुणे 1 का जब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो -7 आ जाएगा। ये आपका प्रूफ हो चुका है। ओके बेटा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्लास 10th में 1 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, बहुत एग्जाम में कई बार पूछा गया है शून्य बहुपद के बारे में, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है आपको। ठीक है, और भी कोई एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे 5 लिख दिया जाए कि भाई 5 क्या होता है, 5 कैसे आ गया। सपोज मान लो 5 के साथ अगर हम x की पावर नॉट रख दें, क्या रख दें, x की पावर नॉट रख दें, या फिर x की घात 0 रख दें। तो x की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 5, तो ये हमारा आ गया। और इसी को क्या कहते हैं, हम शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। अब मान लो यहाँ पे कि 5 बाई की पावर 0 यहाँ पे रखा गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 बाई की पावर 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बाई की पावर 0 है। अगर चूंकि बाई की पावर 0 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। आई होप कि आप सभी को ये भी बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो छोड़ के मत जाइए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट कीजिए। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं। तो बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्य, यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी बात, सबसे खासियत बात ये है कि पावर जितनी होगी जीरोस उतने होंगे। बेटा नोट करो, नोट करो, रफ कॉपी लेके बैठो आप, ठीक है, सादी पेन लेके बैठो आप, और नोट करो कि
जीरोज में किसी भी पॉलिनोमियल में पावर जितनी होगी जीरोज उतने बनेंगे। पावर 1 होगी जीरोज 1 बनेगा, पावर 2 होगी जीरोज 2 होंगे, पावर 3 होगी जीरोज 3 बनेंगे। अब अपना एक फैक्ट है, आपको मिलेगा नहीं कहीं, ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे हम कहें कि x = x + 5, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है, x की पावर कितनी है 1 है, तो शून्य कितना बनेगा 1 बनेगा, शून्य कितना बनेगा 1 बनेगा, यानी कितने जीरोज बनेंगे 1 जीरोज बनेंगे। तो शून्य के लिए हम देख लेते हैं, शून्य के लिए अब देखो यहाँ पे तो शून्य के लिए हमें पता करना है, तो x + 5 = 0, यानी x की वैल्यू -5 आ जाएगी। देखो 1 हमारा मिल गया शून्य कि नहीं मिल गया, 1 शून्य मिल गया ना, तो इसी को तो कहा जा रहा है अगर x की पावर 1 होगी, पावर 1 होगी तो शून्य के 1 मिलेगा, पावर 2 होगी शून्य 2 मिलेगा, पावर 3 होगी शून्य भी हमारा 3 मिलेगा। ओके, अब अगर हमें चेक करना है, क्या करना है चेक करना है, चेक करना है या फिर जांच करना है, क्या करना है जांच करना है। तो जांच करना है तो हम क्या करेंगे, x = x + 5 दिया हुआ है और x की वैल्यू कितनी है -5 है, तो यहाँ पर रख देंगे तो -5 + 5 क्या हो जाएगा 0, और 0 आ गया है यानी कि यही तो हमारा जीरोज है, यही तो हमारा क्या है जीरोज है, शून्य है ना, यानी कि जांच में यही होता है कि 0 आ जाती है, वैल्यू क्या आनी चाहिए बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जब वैल्यू रख दिया तो क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को बहुपद के शून्य पता चल गया होगा। तो याद रखो शून्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, फैक्ट यही है कि पावर जितनी होगी जीरोज उतने बनेंगे। पावर यहाँ पे 1 था तो हमारा जीरोज कितना बना, शून्य कितना बना 1 बना है। अगर यहाँ पे पावर कितनी होती 2 होता, जैसे x² + 2x + 3, तो यहाँ पे पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो जीरोज कितने बनते हैं 2 जीरोज बनते, कितने बनते 2 जीरोज बनते। अगर पावर 3 होती तो जीरोज कितने बनते 3 बनते। ओके, आई होप कि आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ये आपके चैप्टर में है, चैप्टर 10th में। तो इसमें सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात 1 हो, कितनी हो, जिसकी अधिकतम घात 1 हो। तो ए पॉलिनोमियल इस डिग्री इज 1, x की अधिकतम घात कितनी हो 1 हो, उसी को कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि x + 5 दिया हुआ है, तो x की पावर यहाँ पे क्या है 1 है कि नहीं, अगर 1 है तो यही तो हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हम 2x - 3, तो यहाँ पे x की पावर कितना है 1 है, तो यही तो है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, और भी एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए 3x + x/3, तो ये भी हमारा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्या जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि 3x - 3/x, इसको कह दिया जाए कि क्या ये है लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये अपॉन में है, पावर क्या है वेरिएबल क्या है अपॉन में है, तो कभी भी पॉलिनोमियल में बहुपद में कभी भी जो वेरिएबल होता है वो अपॉन में नहीं होता। अगर बहुपद जो होता है बहुपद में जो x है जो वेरिएबल है अगर अपॉन में हो गया, चर अगर अपॉन में हो गया, चर अगर बटे में हो गया, तो वो हमारा बहुपद ही नहीं होगा, तो ये हमारा बहुपद ही नहीं होगा। बस में दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जिसके हाईएस्ट पावर कितनी हो 2 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो 2 हो। जैसे यहाँ पे कह दिया जाए कि 3x² + 2x, ठीक है +3, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, अर्थात यही तो है हमारा द्विघात बहुपद। हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए हमारा क्या है द्विघात बहुपद। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 3x², ये भी है हमारा द्विघात बहुपद। जैसे आप दे दिया जाए 5x⁴ + 6x, तो यहाँ भी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, यानी हाईएस्ट पावर 2 है, तो यही तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओके द्विघात बहुपद। आई होप कि आप सबको याद है, बहुत ही सिंपल समझ में आ गया होगा। यही तो है हमारा
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी त्रिघात बहुपद। तो ए पॉलिनोमियल हैज अ डिग्री, हाईएस्ट डिग्री इज 3, जिसकी x की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। जिसकी x की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो उसी को हम कहते हैं त्रिघात पॉलिनोमियल्स, है ना? तो त्रिघात बहुपद। अब जैसे आप देख लीजिए, जैसे 4x की पावर क्यूब यानी हाईएस्ट पावर कितने? 3 है। दूसरा ले लिया जाए कोई 5x की पावर क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 4x, है ना? तो ये इसमें भी अधिकतम पावर कितनी है? 3 है। इसमें भी अधिकतम पावर कितनी है? 3 है। तो इसी को क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया जाए कि 3x की पावर क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर अपॉन 4, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, है ना? जिसकी अधिकतम पावर कितनी हो? 3 हो। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? जिसकी अधिकतम घात 3 हो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो बाबू आई होप आप सभी को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम मोटिवेट हो सके और भी बेहतर पढ़ाने का प्रयास कर सकें।